हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस में क्या होता है? सो इन इनहेरिटेंस वन क्लास कैन एक्वायर द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ द अनदर क्लास। अगर इनहेरिटेंस का अगर हम रियल टाइम एग्जांपल देखें तो ऐसा बोल सकते हैं कि चाइल्ड एंड पेरेंट्स। तो क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं उनके कुछ बिहेवियर होते हैं, जैसे कलर होता है, लैंग्वेज होता है। ठीक है, ये पेरेंट्स के बिहेवियर रहते हैं, ये बिहेवियर चाइल्ड मतलब एक्वायर कर सकता है। मतलब चाइल्ड में भी सेम बिहेवियर होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट चाइल्ड कैन हैव देयर ओन बिहेवियर। ओके, तो अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझे तो let me create a parent class. So parent can like a walk. Okay, so we are adding one method in a parent class. Mm, okay, now I am creating one child class. And child can play. Okay, so child can have their own behavior. ओके, एंड चाइल्ड का जो चाइल्ड कैन प्ले, तो ये चाइल्ड का बिहेवियर है। बट चाइल्ड वॉक के लिए जो बिहेवियर है पेरेंट से इनहेरिटेंस कर सकता है। सो फॉर दैट वी कैन एक्सटेंड द पेरेंट क्लास। ओके, सो अभी हम ओके उसको देखते हैं चाइल्ड वॉक कर सकता है नहीं कर सकता। सो फॉर दैट लेट मी सो फॉर वेरीफाई दैट लेट मी क्रिएट वन ऑब्जेक्ट फॉर चाइल्ड and call walk method on that. तो यहाँ पे देख सकते हैं चाइल्ड कैन वॉक, और चाइल्ड को ये प्रॉपर्टी कहाँ से मिला है? बिहेवियर फ्रॉम द पेरेंट्स। सो दैट इज ए कॉल इनहेरिटेंस। अगर हम एक एग्जांपल देखें तो जैसे कि इम्प्लॉय होता है। ओके, सो इम्प्लॉय में जो कॉमन चीज़ें क्या होती है, जैसे सैलरी होता है, उसका डिपार्टमेंट होता है, आईडी। ओके, ये इम्प्लॉय की प्रॉपर्टी होते हैं। इसके बाद इम्प्लॉय क्या हो सकता है? एम्प्लॉय मैनेजर भी हो सकता है, डेवलपर से भी हो सकता है, और टेस्टर भी हो सकता है। तो इस केस में जो डेवलपर, मैनेजर और टेस्टर, जो इम्प्लॉय है उसके प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है? एक्वायर कर सकता है, इनहेरिटेंस कर सकता है। ठीक है, सो फॉर देट लेट मी क्रिएट वन क्लास एम्प्लॉय। Let me keep short and simple, so I am adding only two field. Okay, अभी अभी हम क्या करते हैं, मैनेजर क्लास बनाते हैं। ओके, सो मैनेजर का क्या बिहेवियर होगा? मैनेजर कैन मैनेज द टीम। सो फॉर दैट वी कैन क्रिएट अपन मेथड लाइक अ मैनेज। ओके, ओके, और मैनेजर का क्या होगा? एम्प्लॉय आईडी भी होने वाला, सैलरी भी होने वाला है। सो इन दैट केस मैनेजर कैन लाइक एक्वायर दिस बिहेवियर फ्रॉम द employee. So for that we can extend the employee class in manager. Okay, and over here we can use like a employee id and employee name in manager, and those are coming from the child class. Okay, so in a same way we can create a like a developer class. Okay, okay, or developer can like develop the code. Okay, we can say coding. And in the same way we can create a one more class for tester. Okay, and tester can test the code.
अभी देखो हमने क्या करा है, एक एम्प्लॉय क्लास बनाया है, ये पेरेंट क्लास है, उसके अंदर क्या होता है एम्प्लॉय आईडी और सैलरी रखा है। उसके बाद हमने मैनेजर, डेवलपर एंड टेस्टर क्लास बनाए हैं। तो उन्होंने क्या करा, जो प्रॉपर्टी होती है वो पेरेंट से एक्वायर की है। ये अपने इनकेफिलेशन के, सॉरी इनहेरिटेंस के रियल टाइम एग्जांपल है। ओके, सो इनहेरिटेंस का मतलब कुछ नहीं होता है कि ओवर हियर, लाइक इनहेरिटेंस का मतलब सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ओवर हियर वी आर यूजिंग द कोड। अगर हम पहले एग्जांपल में देखेंगे, तो ये चाइल्ड एंड पेरेंट वाले में तो हमने क्या करा था, इन अ पेरेंट क्लास वी हैव क्रिएटेड वन मेथड विच इज द वॉक, ओके, एंड इन अ चाइल्ड क्लास वी हैव क्रिएटेड वन मेथड विच इज द प्ले। सो चाइल्ड कैन ऑल्सो ब्लॉक वॉक। सो उस केस में हमने चाइल्ड में अलग से मेथड नहीं लिखा था, चाइल्ड में पेरेंट को एक्सटेंड किया था, और जो मेथड था वो चाइल्ड के लिए रीयूज हुआ था। So okay guys, so that is it for today. So thank you for watching the video.